नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन के कुछ न्यूमेरिकल की। मैं अभी इसके बड़े वीडियोस बना रहा हूँ 1 शॉट में, बट अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत सिंपल हैं और वो एग्ज़ाम में आते हैं, उन पर हम बात करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज़ पैरेलल टू द लाइन। इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेन है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो प्लेन की इक्वेशन में जो ए बी सी होते हैं वो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जैसे अगर मैं अभी प्लेन की इक्वेशन को लेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम पाएंगे कि भाई ये प्लेन की जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है 2x + 3y + 4z, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ प्लेन की ax + by + cz + d = 0 से, या = d ले लो, कोई नहीं। तो जो इसमें ए बी सी है, किसका डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल का। किस पर नॉर्मल है, प्लेन पर। ठीक है भाई, यानी कि जो प्लेन पर नॉर्मल है वो उसके पैरेलल लाइन के भी नॉर्मल होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी सी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के तो परपेंडिकुलर है ही, अब प्लेन के अंदर अगर कोई लाइन बिलोंग करेगी उसके भी परपेंडिकुलर होगा, या अगर प्लेन के पैरेलल कोई लाइन है तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। यानी ये रिलेशन बनना चाहिए कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो आप देखो कि ये जो हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं वो कौन से प्लेन के साथ ये रिलेशन बनाते हैं। तो देखो इन दोनों से तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी पॉजिटिव हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखते हैं सी पार्ट में 3 दूना 6 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, और इसके बाद में 6 4 10 और 5 दूना 10, ठीक है। तो कौन सा पार्ट हो गया, सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल, बिना किसी ज़्यादा इफर्ट के हमने इस रिलेशन को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत क्वेश्चन को अपने अंदर कंटेंट किए हुए है। मैं इसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ जो एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका जीआईसी का पेपर होने वाला हो, या फिर आगे आपका टीजीटी पीजीटी, जिन एग्ज़ाम्स के सिलेबस में ये है, और ये एलटी ग्रेड मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये मेंस के लिए सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट मेंस के लिए है। तो इसमें क्या है कि हमें एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 2 3 टू द लाइन। तो इसकी क्या वर्किंग होती है, देखो इसका सीधा फार्मूला तो नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे पहले जो लाइन है ना, लाइन का जो फ्रेम है उससे हम एक जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो लाइन x - x/3 y - 7/2 z - 7/-2 है, ठीक है। अब तुम इसको कोई भी पैरामीटर t या r आप जैसे भी ले लें, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अभी अगर आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचोगे तो हम फटाफट लिख लेंगे, बट ये जब सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट करके दिखाना पड़ेगा। वो हम उस तरह के जब न्यूमेरिकल उस रेफरेंस में सॉल्व कराएंगे तो हम भी इसको एक एक पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, लाइन पर जनरल 3D की लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे वो एक पैरामीटर के टर्म में लिया जा सकता है। जैसे ये तीनों को इक्वल टू हमने अगर टी किया है तो x - x/(x - 6/3 = 2 टी हुआ, सॉरी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3t + 6, y की वैल्यू क्या आएगी भाई 2t + 7, और z की वैल्यू क्या आएगी -2t + 7। पहले तो आप लाइन के ऊपर एक पॉइंट लीजिए और फिर ये जो कह रहे हैं उसका मतलब समझिए। इन्होंने कहा है कि 1 2 3 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AP चाहिए।
अब देखिए जो AP लाइन है यानी जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। कैसे? अगर एक लाइन पर हमको 2 पॉइंट मिल गए तो हम इस मेथड से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये z1 है। तो इस तरह से निकालोगे 3t + 6 - 1 तो क्या हो गया 3t + 5 हो गया। 2t + 7 - 2 ये 2t + 5 हो गया। -2t + 7 - 3 तो -2t + 4 हो गया। अब क्या होगा देखो भाई, ये जो AP है वो लाइन पे परपेंडिकुलर है तो फिर वही रिलेशन A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 लिखा जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 t + 15 हो गया। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये 4t + 10 हो गया और यहाँ पर -2 से करेंगे तो 4t - 8 = 0। ये 17t हो गया और यह भी मुझे लगता है हाँ ये भी प्लस का ही 17 हो गया। पॉइंट t अगर ठीक नहीं बनता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। तो t की वैल्यू -1 हो गई। देखो पहले तो आप पॉइंट p निकाल लो। p हो जाएगा हमारा 3 बचेगा -t को -1 रख रहे हैं। ये -2 + 7 5 हो गया और इस 7 + 2 9 हो गया। इसको क्या कहते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अभिलंब का पाद। और ये खुद बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। डिस्टेंस AP जो कि इस न्यूमेरिकल का ऑब्जेक्टिव है, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लीजिए। देखिए P पता चल गया आपको, ये तो पता ही है। मतलब अभी हमारा आ गया 3 5 और 9। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 और 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का वर्ग 36। तो ये सीधे सीधे 49 ही हो रहा है, जिसका रूट लेने पे 7 आएगा। तो यहाँ पे इसका C पार्ट करेक्ट है 7। तो अब इसमें क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और भी है। अभी इसमें तीसरा पॉइंट इमेज भी पूछा जा सकता है। मतलब 3 टर्म हो गए। एक तो हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा जो ये स्वयं पूछा गया है लेंथ ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तीसरा इमेज। तो इस न्यूमेरिकल को आप ज़रूर अच्छे से कीजिएगा और भरोसा रखिए एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। ठीक है।